अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाया बदर। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर इंडियन फ़िल्म बहुत ज़्यादा वायरल है। आपने भी यकीनन उसका नाम सुना होगा, द गोट लाइफ। फ़िल्म का जो लब्बे लुबाब है वो सऊदी अरब से रिलेटेड है और सऊदी हुकाम जो हैं, सऊदी अरब के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने नेटफ्लिक्स को बैन करने का कहा है, इस फ़िल्म को भी बैन करने का कहा है। अब इस फ़िल्म में ऐसा है कि सऊदी हुकाम जो हैं वो बड़ा गुस्से में हैं और उनको वो इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं कि इस फ़िल्म के ऊपर बैन लगना चाहिए और इस फ़िल्म को बहुत ज़्यादा पजीराई भी मिल रही है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये केरला के इलाके मिलाइम एक लैंग्वेज है, उसके ऊपर इन्होंने उस लैंग्वेज में ये फ़िल्म बनाई गई है नेटफ्लिक्स पे। जैसे ही ये फ़िल्म उन्होंने पब्लिश की, इसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले और तकरीबन कोई $1 करोड़ के करीब ये फ़िल्म कमा भी चुकी है कुछ ही अरसे में। अब इसकी जो कहानी है वो सऊदी अरब के जो कफ़ील सिस्टम है, यानी कि कफ़ाला सिस्टम, जैसा कि मैं आपको बताती चलूँ आपकी आसानी के लिए कि सऊदी अरब, कतर, दुबई, ओमान और इस तरीके के दूसरे जो ममालिक हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे जब कोई दूसरे ममालिक से जाता है, दूसरे मुल्क से जाता है तो वो कफ़ील जो होता है उसके सुपुर्द हो जाता है वो बंदा, और उस बंदे का पासपोर्ट, उस बंदे की नेशनैलिटी यानी कि आईडी कार्ड, उस बंदे का जो एक आप यूँ कहें कि एक स्पॉन्सर किया होता है कफ़ील, वो वीज़ा स्पॉन्सर करता है बड़ी बड़ी कंपनियाँ। एक आप यूँ कहें कि घर में जो काम करने वाला लड़का है वहाँ से लेकर एक बड़ी कंपनी में काम करने वाले तक का जो होल्ड होता है वो एक कफ़ील के पास होता है। इन सारे, एक घर पे काम करने वाला मुलाजिम और एक बड़ी कंपनी में काम करने वाला मुलाजिम यहाँ पे अगर कोई जॉब करने आएगा तो वो एक कफ़ील की सुपुर्दारी होके आएगा। एक कफ़ील उसकी जो है वो ज़िम्मेदारी लेगा, वो तो फिर ही वो आके यहाँ पे जॉब कर सकता है। और यहाँ पे दिखाया ये गया है कि जो कफ़ील हैं, जो अरब ममालिक के कफ़ील हैं, जो लोग जाते हैं यहाँ से वीज़े लगवा कर, कफ़ील उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। नाज़रीन, ये इंडिया का एक रिहायशी है जिसकी ज़िंदगी के ऊपर ये कहानी बनाई गई है और ये कि रियल स्टोरी है कि किस तरीके से वो आंखों में बहुत सारे ख्वाब सजा कर जो है सऊदी अरब चला जाता है और वहाँ पर उसका वास्ता जो है वो एक बहुत ही सख्त और गुस्से वाले कफ़ील से पड़ता है। वो उससे सारा कुछ उसका ले लेता है और उसको जो है वो सहराओं में, क्योंकि बाहर के ममालिक में चले जाएँ तो वहाँ पर तो सारा डेजर्ट एरिया है और सहरा ही हैं। अगर हम दुबई की बात करें, अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर जो है ज़्यादा पाई जाती हैं, सहरा ज़्यादा है वहाँ पे। तो वो कहता है कि उसका कफ़ील जो है उसको बकरियां चरवाने के लिए जो है सहरा में भेज देता है। ना वहाँ पे खाने को कुछ होता है, ना वहाँ पे पीने को कुछ होता है, ना वहाँ पे टेलीफोन होता है कि वो घर पे रब्ता कर सके, ना उसके पास उसकी कोई शनाख्त होती है। वो आदमी कहता है अपने इंटरव्यू में कि मैं पानी उसी होज़ में से पीता था जिसमें से बकरियाँ पानी पीती थी और एक वक्त ऐसा आया था कि मैं इतना मानूस हो चुका था जानवरों के साथ रह रह के कि मुझे अपनी जो ज़ुबान थी वो भूल गई थी और मैं बाज़ुकात बकरियों जैसी आवाज़ निकालने लग गया था, क्योंकि डिप्रेशन भी हो गया था। मीलों दूर वो ज़िंदगी से दूर रह रहा था, अब जहाँ पास पास आबादी का कोई जिक्र नहीं था। तो कुछ इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो इस फिल्म में दिखाई गई हैं और जो कफ़ील सिस्टम है यानी कि कफ़ाला सिस्टम है उसको बुरा दिखाया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे दो बातें जो हैं बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं। ये जो 5 उंगलियां ये बराबर नहीं होती हैं। अगर हम बात करें अरब कंट्रीज़ की तो वाकई वहाँ के कफ़ील होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अपने ज़िम्मेदारी पे किसी को वहाँ पे बुलाते हैं और जितनी देर तक उसका वो कमिटमेंट होता है, उसका वो एग्रीमेंट होता है वो ख़त्म नहीं होता। जो नौकरी करने गया बंदा उसको इजाज़त नहीं होती है कि वो उस एग्रीमेंट से पहले या तो फ़रार हो जाए या वो नौकरी छोड़ के चला जाए, इंस्टेड के कफ़ील ख़ुद ना चाहे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई हैं। अब यहाँ पर बात में आपसे ये कह रही थी कि नाज़रीन, कुछ अच्छे कफ़ील भी होते हैं, कुछ बुरे कफ़ील भी होते हैं। जिस आदमी की ज़िंदगी की कहानी के ऊपर ये फ़िल्म बनाई गई है बेशक वो सच हो, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि बहुत से अच्छे कफ़ील भी वहाँ पर पाए जाते हैं और बहुत बहुत अच्छे लोग भी होते हैं जो एक दूसरे का, अपने ख़ासकर मुलाज़मीन का बहुत ज़्यादा ख़याल रखते हैं। उनका उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, रिहाइश और गाड़ी तक उन कफ़ीलों की ही ज़िम्मेदारी होती है। तो वो अपनी सरदर्द ले के उनको बुलाते हैं। तो जब से ये फ़िल्म रिलीज़ हुई है उसके बाद बहुत से अरबी कफ़ील जो हैं उन्होंने छोटी छोटी वीडियोज़ जो हैं वो अपने जो उन्होंने मुलाजिम पेशा लोग जो बाहर दूसरे ममालिक से बुलाए हुए हैं, खलीज ममालिक से जो आते हैं, और उनके छोटे छोटे क्लिप्स भी डाल रहे हैं कि देखें हम तो इस तरीके से इनको रखते हैं, कितने ये हमारे साथ फ्रेंडली हैं। और ऐसा सच भी है। एक आदमी की ज़िंदगी की अगर ये कहानी है कि उसको कफ़ील अच्छा नहीं मिला, उसकी ज़िंदगी यकीनन टफ़ है, जिस भी तरीके के उसको मामले पेश आए और फिर वो कैसे भागा, उसको इतना ज़िच करके मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर वो अपनी
अपनी जान बचाकर किस किस तरह से भाग के वापस आता है। तो ये चीज़ें सारी दिखाई गई हैं। तो इसमें ये कहना कि सारे ही कफ़ील ऐसे हैं तो ये चीज़ गलत है। दुनिया मिक्स है और कुछ अच्छे कफ़ील भी हैं, कुछ बुरे कफ़ील भी हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए कि जनाब कफ़ील जो हैं वो बहुत ही सख्त होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। तो ये चीज़ जो है ये गलत है। अच्छे भी हैं और दुनिया में लोग बुरे भी हैं।